अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सीने के बाल या फिर पीठ के बाल या फिर नाक के ऊपर कभी कभी बाल निकल आते हैं, वो बाल, या फिर कान के ऊपर जो बाल निकलने लगते हैं कभी कभी वो बाल, है ना। और इसी तरह से पाँव में बाल बहुत ज़्यादा निकल जाता है कभी कभी, या हाथ में निकल जाता है। तो ये सब बाल क्या मर्द हजरात साफ़ कर सकते हैं? अगर मर्दों के इतने बाल निकल आएँ, यानी नाक में निकल आए, सीने में ज़्यादा बाल निकल आए, कान में ज़्यादा बाल निकल आए, है ना, पीठ में ज़्यादा बाल निकल आए, हाथ में ज़्यादा बाल निकल आए, तो क्या मर्दों को इजाज़त है कि इन बालों को साफ़ कर लें? क्या मर्दों को ये इजाज़त इस्लाम की तरफ से हासिल है कि उन बालों को छोटा करे जो नाक में बढ़ा हुआ है, या कान के ऊपर बढ़ा हुआ है, या पीठ पर बढ़ा हुआ है? तो क्या मर्दों को ये इजाज़त हासिल है कि इन जगहों के बाल को साफ़ करें? आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, अगर आप इसके हवाले से देखेंगे कुरान व अहादीस में कि कहाँ के बाल साफ़ करने चाहिए और कहाँ के बाल नहीं साफ़ करने चाहिए, तो इसके हवाले से आपको मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि दाढ़ी को ना काटो, है ना, और उसकी हद क्या है वो आपको पता है। इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा दाढ़ी को लंबी रखो और मूछें पस्त करो, ये हुक्म आया है। पता चला कि दाढ़ी ये काटना ये सही नहीं, जो उसकी हद है उस हद से ज़्यादा काटना ये गलत है। मूछें आप कम रखें, ये बेहतर है, ठीक है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ेरे नाफ के बाल यानी शर्मगाह के बाल या बगल के बाल, ये इस्लाम में हम लोगों को काटना ये 40 दिनों के अंदर ज़रूरी करार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो सीने के बाल होते हैं, या पीठ पर बाल होते हैं, या नाक के ऊपर बाल जो निकल आते हैं, या कान पर बाल जो निकल आते हैं, इसके बारे में कुरान व अहादीस में इसका कोई ज़िक्र नहीं आया है कि इन बालों को आप काट सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब कुरान व अहादीस में इसका ज़िक्र नहीं है तो फ़ुक़हा कराम इसके बारे में फ़रमाते हैं कि सीने के बाल जब ज़्यादा हो जाए, जब पीठ के बाल ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से पहले के दौर में चूँकि सब लोग कुएँ के ज़रिए ही नहाते थे, कुएँ का पानी ऊपर ला करके नहाते थे, तो चूँकि पहले के दौर में जब नहाते थे और जिनका बाल सीने में या पीठ में ज़्यादा होता था उनको पानी ज़्यादा मिक़दार में ज़रूरत पड़ती थी। चूँकि पहले के दौर में पानी का इतना बेहतर तरीक़े से इंतज़ाम नहीं था, बल्कि कुएँ से ही लोग नहाते थे, तो उसकी वजह से नहाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और फिर ज़्यादा पानी ख़र्च करना पड़ता था। तो इसकी वजह से फ़ुक़हा कराम ने कहा कि अगर सीने का बाल ज़्यादा बढ़ जाए, पीठ के बाल ज़्यादा बढ़ जाएं, तो फिर ऐसी कैफियत में वो बाल काट सकता है, ठीक है। कि इस वजह से कि नहाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी अगरचे अच्छी सहूलत हो चुकी है, अब घर घर में पानी है, लेकिन इसके बावजूद पानी तो ज़्यादा लगेगा ना। अगर किसी के सीने में ज़्यादा बाल है और वो पानी उंडेलेगा तो पानी ज़्यादा मिक़दार में उससे चाहिए होगा। तो अगर अभी के दौर में भी अगर किसी का बाल ज़्यादा बढ़ चुका है, सीने का या फिर पीठ का या फिर ये कान का या फिर नाक का, और अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो बाल को काट सकता है। इसमें हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल जायज़ है, काट सकता है। ये मर्दों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर किसी का कम बाल है तो उसे नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप गौर से सुने। दोस्तों देखें, अगर बाल काटेंगे, कम है लेकिन इसके बाद भी काटेंगे, तो वो बाल और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का कम है वो ना काटने की कोशिश करें, लेकिन अगर काटता है तो कोई गुनाह या हराम नहीं है, काट सकता है, लेकिन बेहतर ये कि ना काटे। और जिन लोगों का ज़्यादा बाल सीने में है या फिर पीठ में है या फिर ये कान में है, नाक में है ना, ये तो ऐसी कैफियत में वो बाल को काट सकता है। ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। अब रही बात औरतों की, तो औरतों के बाल तो हाथ में या फिर पाँव में उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा निकल आते हैं हाथ में या फिर पाँव में या फिर कहीं और। अगर निकल जाए बाल औरतों के तो फिर ऐसी कैफियत में
عورتوں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ بال کو صاف کرے، اور بہتر ہے کہ وہ بال کو صاف ہی کر لیں تاکہ اس کا شوہر اسے دیکھے تو برا محسوس نہ کرے اور اس کی وجہ سے شوہر کو کراہت محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔